हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्या सिंह, फॉरएवर बिजनेस ओनर। और आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर ऑफ इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के फ्यूचर के ऊपर। बट अपने टॉपिक्स पे चलने से पहले आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। फ्यूचर में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी आएगी, बट साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उसका नुकसान भी है, वर्थ भी है। तो आज हम कुछ तीन पॉइंट्स दोनों की डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। तो इंडिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि पहली अपॉर्चुनिटी रहेगी पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन भी दो कैटेगरी में आएगी, पॉपुलेशन वर्सेस वर्किंग पॉपुलेशन। इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की है, यानी यंग जनरेशन की, जो कि 60% पॉपुलेशन है। अब जब भी हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ की जो अपॉर्चुनिटी होती है सबसे ज़्यादा ग्रो करती है। आज से कुछ साल पहले की बात करें तो यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, बट इस समय करंट टाइम में बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इसीलिए इसे डीमोनेटाइजेशन डिवाइडेड भी कहा जाता है। हाँ, इसमें लेकिन इस करंट टाइम में हम इस फेज़ में एंटर कर चुके हैं, जो कि गोल्डन फेज़ भी कहा जाएगा। इस फेज़ को गोल्डन फेज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय 65% वर्किंग पीपल है, वर्किंग एज के पीपल हैं, जो कि 18 से लेकिन 65% के एज के बीच में है। अभी यहाँ 2030-31 तक जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 65% पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन पीक पर रहने वाली है। एग्जांपल के तौर पे बात करें तो 1964 से लेकर 2004 तक जापान की जो पॉपुलेशन थी वो पीक पर थी, बट 1994 से लेकर 2031 तक चाइना, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत पीक पे होने वाली है। एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी ला सकती है हमारे लिए, लाइफ भी बदल सकती है। बट ये बात तो थी पॉपुलेशन की। अब हम बात करते हैं स्कोप की। सेकंड पॉइंट है हमारा स्कोप, यानी पोटेंशियल एंड स्कोप की बात करें तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो $10 ट्रिलियन होने वाली है। इंडिया की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन होने वाली है। यूएस चाइना के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्कोप माना जाएगा स्टार्टअप के मार्केट में। एंड 2031 तक चांसेस है कि इंडिया नंबर 1 पे यूनिकॉर्न स्टार्टअप में नंबर 1 सिस्टम पे होने वाला है हमारे, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, सिस्टम भी है, स्कोप भी है। इसीलिए कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी कहा जा चुका है, 2030 तक हो जाएगी इंडिया की इकोनॉमी। इट्स मीन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर ग्रोथ करने वाला है, अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर ग्रोथ करेगा, मैन्युफैक्चर ग्रोथ करने वाली है, तभी तो इकोसिस्टम ग्रोथ करेगा। एंड जब इकोसिस्टम ग्रोथ होगा तो जॉब्स ज़्यादा क्रिएटेड होंगी, एंड जो बिजनेसेस है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, तभी लोगों को ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। यानी आप कह सकते हो कि कंट्री का डेवलप टाइम शुरू, गोल्डन चांसेस डेवलप टाइम बढ़ने का। अब तीसरा पॉइंट आता है डिजिटल इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम क्या होता है? दुनिया की नज़र हम पे ऑलरेडी है, आज के समय में दुनिया की नज़र हम पे ऑलरेडी है, क्योंकि हम 60 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं। 2025 तक 90 करोड़ प्लस हो जाएंगे, एंड 2030 तक आते आते 120 प्लस की ज़्यादा यूजर्स होने वाले हैं, 120 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स होने वाले हैं। अब देखो अपॉर्चुनिटी लेवल भी ग्रो करेगा हमारा, साथ ही साथ हमारा जो ई कॉमर्स है, बैंकिंग ग्रो करने वाली है, इकोसिस्टम ग्रो करेगा, डिजिटल इकोसिस्टम ग्रोथ करने वाला है। अब तो एआई भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो बिजनेसेस हैं वो काफ़ी ग्रो करेंगे बहुत ही स्पीड में, लेकिन ऑनलाइन फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है। बट ये तो था कुछ स्मार्टफोन के फ़ायदे जो हमारे अपॉर्चुनिटी के लिए, जो फ्यूचर के लिए बेटर है। बट इसके कुछ नुकसान भी है। इसके जो 3 नुकसान है, बेसिकली मेन पॉइंट 3 नुकसान जो हैं, पहला है माइंडसेट। कहते हैं किसी भी देश का जो अगर ग्रोथ होनी है तो उसके यूथ को देखिए, यूथ क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सुन रहा है। अगर हम देश के यूथ को देखें तो आज के समय में मैक्सिमम यूथ, देखो अगर यूट्यूब अगर देखेंगे और हम सर्च करेंगे तो ट्रेंडिंग टॉपिक क्या आ रहा है, फेसबुक देखिए उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक क्या आ रहा है, अगर इंस्टाग्राम ओपन करते हैं वहाँ पे डालते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक क्या आ रहा है, यूथ क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है। इससे पता चलता है कि हमारा जो माइंडसेट है वो कैसा जा रहा है। जो चीज़ हमारे देश को पीछे ले जा रही है, हम सबसे ज़्यादा उसी को देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है लव, क्राइम, ये सब चीज़ें केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही काम आती है। बट इससे हमारे कंट्री की कोई ग्रोथ नहीं होने वाली, ना ही हम डेवलप हो सकते, ना हमारी सोच डेवलप होगी। 13 से 14 साल का बच्चा क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, उसके माइंडसेट कैसा बनता जा रहा है? कभी सोचा है हमारे समाज पे इसका क्या असर हो सकता है?
लाइक एज अ सर्कस, वो खाली गोल 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 घूमता ही रह जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ नया नहीं देख रहा, कुछ नया नहीं सीख रहा है। अब सबसे पता है, हमारे पास सबसे सस्ता इंडिया की सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया के पास है, सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया के पास है। बट हमारे पास लार्जेस्ट यूथ भी है, यूथ भी सबसे ज़्यादा है। अगर हम उसका सही यूज करें तो हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो कंट्री है, वो बहुत आगे जा सकती है, हमारी स्किल्स बहुत ग्रोथ हो सकती है। बट हो क्या रहा है, इसका जो यूज़ है, मैक्सिमम यूज़ टाइम वेस्ट करने के लिए हो रहा है। जो चीज़ हमारे पास सबसे अच्छी है, सबसे सस्ती है, उस चीज़ का यूज़ हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं कि सभी ऐसा कर रहे हैं। 10% पॉपुलेशन ऐसी भी हैं जो संदीप महेश्वरी की वीडियोस देखती है, सीखती है, कुछ नया स्किल डेवलप कर रही है, कुछ नया सीख रही है, स्टडी कर रही है, फाइनेंस के ऊपर स्टडी करती है, बिजनेस के ऊपर स्टडी करती है, नया नया कंटेंट लाती है लोगों को सिखाने के लिए। 10 पॉपुलेशन ऐसी है जो सीख रही है, बट वो सिर्फ 10% पॉपुलेशन है। इसको बढ़ाना होगा, हमारा माइंडसेट है, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो पहला पॉइंट था हमारा माइंडसेट, जो कि आगे हो सकता है कि ख़राब हो सके। और दूसरा पॉइंट आता है फोकस। हमारा फोकस इस समय किस टाइम पे कहाँ पे है। देखिए, हमारा फोकस होना चाहिए ग्रोथ की तरफ। अगर हम सब मिल के आगे बढ़ेंगे, मिल के सीखेंगे, तो हमारा जो फोकस है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, हमारे स्किल तो और डेवलप होंगे। और तीसरा पॉइंट आता है हमारी स्किल। अब स्किल कैसे अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। स्किल को इम्प्रूव करना है तो लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, न्यू न्यू स्टडीज सुनना शुरू करो, स्माइल करना सीखो। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, हम लोग हंसते ही नहीं हैं। हंसने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, तो हंसना शुरू करो। हम सब देखो, हम सब एक आज़ाद है, हम सभी के पास आज़ादी है, बट इतना बड़ा पोटेंशियल है हम सभी के पास, हम इसको और बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं। हमारा जो माइंडसेट होता है वो ग्रोथ की माइंडसेट होने वाला है। देखो, दुनिया की नज़र इंडिया के ऊपर है, बट अगर हम अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। पहला है माइंडसेट, दूसरा है फोकस, तीसरा है हमारी स्किल्स, इसको बढ़ाना होगा। अब बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी। 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी कहाँ पहुँचने वाली है, थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें तो मिस्टर अरविंद पानाग्रानिया की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि AITI के वाइस चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी के प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है, उन्होंने रिपोर्ट दिया था 7 to 8% इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी। एंड जो इकोनॉमी के मामले में कंट्री बहुत ज़्यादा, जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ग्रोथ करने वाली है। लेकिन अगर 2019 की बात करते हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे पास्ट की बात करें, तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो 5th नंबर पे थी। बट कोविड-19 की वजह से इंटरनेशनल संगठन ने जब इसके ऊपर रिकैलकुलेशन किया, तो उनके अकॉर्डिंग न्यू एस्टिमेट्स और EMF की जो रिपोर्ट आई, उसमें इंडिया की जो इकोनॉमी हो गई है वो 6th नंबर पे आ गई है। लेकिन 2025 तक इंडिया टेक ओवर कर लेगी वापस से। अभी यूके 5th नंबर पे आ गया, लेकिन 2025 तक इंडिया टेक ओवर कर देगी एंड आ जाएगी 5th नंबर पे। एंड फिर उसके बाद जर्मनी को टेक ओवर कर देगी जो 2027 तक, एंड 2030 तक जापान को टेक ओवर करने के बाद 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आ जाएगी। आप कह सकते हो $8400 का अनुमान लगाया जा सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी होने वाली 2030 तक। भारत चीन के बाद एशिया प्रशांत क्षेत्र का दूसरा अर्थव्यवस्था वाला सबसे बड़ा देश होने वाला है। अभी करंट टाइम में अगर हम बात करें तो हमारा जो वित्त वर्ष चल रहा है, भारत की जो GDP है वो 8.2% रहने का अनुमान है, हमारा लगाया जा सकता है। एंड इसी से हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमिक फ्यूचर में कहाँ जाने वाली है, किस तरफ ग्रोथ करने वाली है। और अभी करंट टाइम में तो AI भी आ गया है, तब हम देख सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कितना आगे बढ़ने वाला है और बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत सारी जानकारी मिली होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, कीप स्माइलिंग।